देखिए इसमें इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम आपको 2-3 मिनट आपको मैं क्लास 10th में ले चल रहा हूँ। क्लास 10th में आपने देखा था कि अगर मान लीजिए ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ए हो और यहाँ पर एक पॉइंट बी हो, इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 हो और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, तो आप जानते थे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता था आपका ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हुआ करता था। इस फार्मूले को आप चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करिए और चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करिए, क्योंकि स्क्वायर है ना तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आएगा वो प्लस हो जाएगा। तीसरा आता था कि मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए और बी जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं, बीच में कोई एक पॉइंट है पी पॉइंट है। हमने कहा इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप मान लेते थे कि माना पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट xy हो और यह पी पॉइंट अगर इसको m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका सेक्शन फार्मूला इसको बोलते थे। क्या बोलते थे? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हुआ करता था x के लिए m2 x1 प्लस m1 x2 अपान m1 प्लस m2, आप जान भी पा रहे होंगे, और y इक्वल टू होता था m2 y1 प्लस m1 y2 अपान m1 प्लस m2। ये हुआ करता था आपका, जान ही रहे हैं, ये हुआ करता था। तीसरा फार्मूला था आपका, क्या था? तीसरा फार्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल का। क्या होता था? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, जिसको हम डेल्टा से लिखते थे। किससे लिखते थे? इसको क्या कहते हैं? डेल्टा। ये होता था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हुआ करता था। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए हमने ये ट्रायंगल ऐसे बना दिया, ए बी और सी, हमने इसका कोऑर्डिनेट रखा x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट रखा x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट रखा x3 y3। आप बात समझ ही रहे होंगे। अब देख लीजिए, हमने कहा कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। आपने कहा सर एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे तुरंत आ जाएगा मेरा। ठीक है, आप जान रहे हैं कि अगर ये पॉइंट थोड़ा सा सरक करके यहाँ आ जाए, कौन सा? ए वाला पॉइंट, तो एरिया कुछ कम हो जाएगा, होगा कि नहीं? होगा ना। ये पॉइंट खिसक करके यहाँ आ गया, फिर कम हो जाएगा। अगर ये पॉइंट उठर करके यहाँ आ जाए तब एरिया क्या होगा? शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाने से ये पॉइंट ए कहाँ आ गया है? इस लाइन पर। इसको कहते हैं कि अब तीनों पॉइंट क्या होंगे? संरेख हो जाएंगे। देख रहे हैं ना। तो यानी जब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तो आप कह देते हैं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब संरेख होंगे, एक ही रेखा में होंगे सारे के सारे लोग। देखिए मैंने इस डायग्राम से आपको बता दिया इतनी चीज़ें। अच्छा एक बात और है, ये देखिए एक फार्मूला था मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट जानते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला ये होता था x1 प्लस x2/2 और क्या y1 प्लस y2/2। ये होता था मिड पॉइंट फार्मूला। फिर एक फार्मूला आता था सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। बता रहे हैं आपको, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल नहीं था आपके 10th में, नहीं था, लेकिन मैं बता देता हूँ। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, कोऑर्डिनेट। ये होता था x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। ये जितनी चीज़ों का मैंने जिक्र किया है, ये सारी की सारी चीज़ें क्लास 10th में आप लोग यू हैव ऑलरेडी रेड, आप पढ़ चुके हैं इसको। अब हम आपको वहाँ पर ले चल रहे हैं जिसकी स्टडी हमको करनी है आपके इस स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स में। ठीक है, इसकी बात हम करते हैं रेखा की ढाल, जिसको कहते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन आपने देखा होगा कि जब आदमी घर बनाता है तो घर बनाने के बाद सड़क से अपनी गाड़ी चढ़ाने के लिए स्लोप देता है। ऐसे
स्लोप देता है कि हमारी गाड़ी चढ़ जाए। तो उसी स्लोप की बात हम करने जा रहे हैं, स्लोप की बात करने जा रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमने एक एक्सिस बनाया जिसको x और हमने नाम दे दिया x डैश, y और y डैश। हमने एक लाइन ऐसे खींच दिया, ऐसे जाती हुई, जिस लाइन का नाम हमने क्या दे दिया, L लाइन। यह लाइन L से जितना एंगल बनाएगी, मान लीजिए x एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रही है, इस थीटा को हम कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। अब आप यानी रेखा की झुकाव, हिंदी में देख लीजिए, रेखा की क्या है, झुकाव। कहाँ से, जो लाइन x एक्सिस से जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, यानी रेखा की झुकाव। और जब इसी थीटा का हम tan थीटा ले लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ए लाइन, दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ए लाइन। मैं कह दूं कि इस लाइन का स्लोप कितना होगा तो आप कह देंगे कि सर स्लोप इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा। रिपीट अगेन, एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, कोई भी लाइन x एक्सिस से जो एंगल बनाती है, क्या बनाती है, जो एंगल बनाती है, उस एंगल को हम कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, यानी रेखा की झुकाव। ठीक है, जब इसका tan थीटा हम ले लेते हैं, जब इसका tan थीटा हम ले लेते हैं तो उस tan थीटा को हम क्या कहते हैं, स्लोप, यानी झुकाव बोल देते हैं। इस स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, tan थीटा। और इस m का एक और नाम होता है जिसको कहते हैं प्रवणता। क्या बोलते हैं, प्रवणता। हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसको ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। ठीक है, हमने कहा कि अगर किसी लाइन का x एक्सिस से झुकाव 45 अंश है तो उसका स्लोप बताइए, तो आप कहेंगे सर tan 45 दिस विल बी इक्वल टू 1। इसकी स्लोप क्या हो गई, 1 हो गई। कब, कब, जब थीटे की वैल्यू मालूम हो, आपको थीटा की वैल्यू मालूम होगी और उसका आप tan थीटा ले लेंगे तो वह उसकी स्लोप हो जाएगी। और थीटा क्या है, रेखा की झुकाव है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है। बात हमारी समझ पा रहे हैं। यह स्लोप निकालने का तब का फार्मूला है जब आपको एंगल पता हो, एंगल पता हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एंगल नहीं पता है, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो आपको। मैं उसकी हेडिंग डालता हूं, फिर आगे की चर्चा करता हूं। अभी तुरंत आगे की बात कर रहे हैं। देखिए स्लोप ऑफ लाइन व्हेन 2 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। कब, अभी तक तो हमने स्लोप निकाला, कब निकाला स्लोप, जब उसकी एंगल दी हुई थी। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि जब उसके 2 पॉइंट्स गिवन हो। जैसे ये देखिए हमने 2 पॉइंट्स गिवन कराया, ये देखिए ये है, ये हो गया। देखना भाई, x डैश y और y डैश। यहाँ पर हमने एक पॉइंट A को यहाँ ले लिया और एक पॉइंट B को हमने यहाँ ले लिया। इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1 y1 और इस B का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x2 y2। बात तो समझ ही गए होंगे। हमने कहा इस लाइन का स्लोप क्या है, किस लाइन का, इस लाइन का स्लोप क्या है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस लाइन का स्लोप क्या है। तो हमने क्या किया, यहीं से एक इस पर परपेंडिकुलर डाला। ऐसे ध्यान दीजिएगा हमारी बात, यहीं से हमने इस पर भी एक परपेंडिकुलर डाला। ऐसे डाल दिया कि नहीं डाल दिया, देखिए भाई। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको भी मिला दूँ, ऐसे ऐसे मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए इसको। और इस एंगल का नाम हमने क्या रखा, थीटा। देखिए अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूँ, मूल पॉइंट मान लूँ, तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा बना रहा है ना। अरे भाई ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, x एक्सिस हो जाएगी ना, थीटा एंगल बना रहा है। अब मान लीजिए कौन सा पॉइंट है, C, और ये पॉइंट है D, और ये पॉइंट क्या है, E। अब ध्यान दीजिएगा, x1 का कोऑर्डिनेट, A का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x1 है कि नहीं है। अच्छा, इसकी कोऑर्डिनेट कितनी है, x2, यानी यहाँ से लेकर के इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x2। बात तो समझ पाए होंगे आप। ये दूरी x2 है, ये दूरी x1 है, इसलिए ये दूरी
ये दूरी x2 माइनस x1 होगी कि नहीं? बोलिए भाई, होगी ना? ठीक है, अब देखिए ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी y1 और ये वाली डिस्टेंस y2 y एक्सिस की डिस्टेंस है ना, ये तो y2 हो जाएगी। तो हमने कहा ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? आपने कह दिया सर ये तो y2 माइनस y1 होगा कि नहीं? बोलिए, होगा। बड़ी अच्छी बात। ये x2 माइनस x1 है तो ये वाली भी x2 माइनस x1 हो ही जाएगी। क्यों? रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो ये हो ही जाएगी। अब हमने कहा कि ज़रा tan थीटा बता दीजिए, तो आप यहाँ लिखेंगे कि tan थीटा। क्यों tan थीटा निकाला? क्योंकि मैं जानता हूँ कि x एक्सिस के साथ जो लाइन जो एंगल बनाती है उसका टेंजेंट ही स्लोप होता है। यही तो होता है ना? बोलो भाई, मैंने यही तो बताया आपको कि यहाँ से tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AC। क्या होता है? BC अपॉन AC। वहाँ से होगा तो यहाँ से tan थीटा बराबर BC की वैल्यू क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी यम इक्वल टू, ये देखिए एक फार्मूला ये निकल आया। ये कब हम यूज करेंगे? जब किसी लाइंस के 2 पॉइंट्स दिए हुए हों और आपसे ये कहा जाए कि जरा आप इसका ग्रेडियंट निकाल दीजिए, तो आपने कह दिया कि यम इक्वल टू, यम मीन्स tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप तुरंत निकाल देंगे, कोई परेशानी की बात इसमें है नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रेट लाइन बड़ा मज़ेदार, बड़ा अच्छा चैप्टर्स है, बशर्ते थोड़ा सा आपको इसको ध्यान देना है, फिर यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चंस। नोट इट। देखिए, कभी आपसे ये बात किया जाए कि आप वह कंडीशन बताइए कि दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। मान लीजिए अब तक तो मैं एक लाइन खींचता था, अब हम 2 लाइन खींचने जा रहे हैं और आपसे ये कह रहे हैं कि आप यह बताइए कि क्या ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो देखिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको। मान लीजिए हमने यहाँ पर ये बनाया, एक्सिस बनाया x डैश y डैश। हमने कहा एक लाइन हमने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, जिस लाइन का नाम हमने क्या रखा? L1 लाइन। दूसरी लाइन का नाम हमने रखा, ये देखिए मैंने ऐसे खींचा, और इस लाइन का नाम हमने क्या रखा? L2 रखा। ठीक है, ये दोनों लाइन आपको पैरेलल दिख रही हैं, पैरेलल दिख रही है ना? अच्छा मैं आपसे पूछूं कि बेटा इन लाइनों का स्लोप क्या होगा? मैंने कहा कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो आप कहेंगे कि अगर हम इसको α1 मान लें और इसको क्या मान लें? α2 मान लें, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा tan α1 और इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? tan α2। होगा कि नहीं होगी? मैंने बोला भी आपसे यही है कि जो भी लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसी का टेंजेंट स्लोप होता है। यही तो बोला हूँ। बोलिए। अच्छा, आप ये बताइए, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अल्फ़ा, क्या पैरेलल लाइनें जब हैं तो क्या α1 α2 बराबर नहीं होंगे? क्योंकि अगर किसी का स्लोप मैं कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया तो ये दोनों लाइनें कहीं कहीं जाकर सट जाएंगी। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा आपको? बोलिए भाई। मान लीजिए अगर इन लाइनों को मैं थोड़ा सा कम कर दूं, इसके एंगल को कम कर दूं, बराबर न दोनों को करूं इनके स्लोप को, तो कहीं कहीं जाके सट जाएंगे, पैरेलल रहेंगी ही नहीं। अरे भाई पैरेलल कहाँ रहेंगी? नहीं रहेंगी पैरेलल। तो देखिए अगर मैं मान लूँ कि इस लाइन की स्लोप क्या है? इसका m1 है और इसका क्या है? m2 है। तो क्या हो जाएगा? देखिए m1 इक्वल टू हो जाएगा tan α1 और m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan α2, है ना? tan α2 हो जाएगा। और अब जानते हैं कि चूँकि पैरेलल लाइनें हैं तो पैरेलल लाइनों का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। लिखेंगे इन पैरेलल लाइंस, लिखेंगे इन पैरेलल लाइंस द स्लोप आर इक्वल। क्या होंगे? स्लोप आप इक्वल होंगे। यानी यहाँ पर क्या मिलेगा? tan अल्फ़ा बराबर tan α2, ये हो जाएगा m1 इक्वल टू m2। ठीक है। अगर मैंने क्या किया कि इन 2 लाइनों का स्लोप हमने निकाला,
किन्हीं दो लाइनों का क्या निकाला, स्लोप निकाला, और दोनों स्लोप इक्वल आ गए। दोनों स्लोप, दोनों लाइनों को स्लोप क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो आप ये कह देंगे कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। किस कंडीशन पर, जब दोनों स्लोप इक्वल आ गए तो आप कह देंगे कि दीज लाइन्स विल बी पैरेलल। ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी, बराबर नहीं, पैरेलल होंगी। पैरेलल माने समांतर होंगी। अगर उनके एंगल्स को थोड़ा सा भी हम इधर उधर अल्टर कर देंगे, कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे तो कहीं न कहीं आके सट जाएंगे वो। बात तो समझ पाए होंगे आप। अब मैं आगे की बात करने जा रहा हूँ आपको, जब ये कब परपेंडिकुलर होंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंडीशन ऑफ टू लाइंस, कि दो लाइनें होंगी जो परपेंडिकुलर कब होंगी। अभी तो आपने पैरेलल की कंडीशन को देखा है कि पैरेलल तब होता है जब दोनों की ग्रेडियंट यानी m1 = m2 हो जाए, तो आप कह देते हैं कि दीज लाइन्स विल बी पैरेलल। परपेंडिकुलर कब कहेंगे, ये देखिए तमाशा इसका। ये हमने यहाँ पर x और x डैश, y और क्या, y डैश, हमने एक लाइन ऐसे खींच दिया। मान लीजिए क्या खींच दिया, एक लाइन खींच दिया। इस लाइन को हमने ले लिया क्या, अल्फ़ा, अल्फ़ा ले लिया। और यहीं पर हमने एक लाइन खींच दिया, ये इसी पर परपेंडिकुलर खींचा, ये देखिए। तो परपेंडिकुलर खींचा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अरे भाई परपेंडिकुलर खींचा हूँ ना। अच्छा ठीक है, खींच दिया। इसका थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये क्या था, यक्स। ध्यान दीजिएगा, मैं कह दूं कि ये एक L1 लाइन है, आदित्य, और इस लाइन का नाम हमने क्या दे दिया, L2 दे दिया। ठीक है, हमने कहा बेटा इस L1 लाइन की प्रवणता क्या होगी, ग्रेडियंट क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है, मैं पूछ दूँ अल्फ़ा क्या है, तो आप कहेंगे अल्फ़ा तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है, रेखा की झुकाव है, वो कितनी झुकी हुई एक्स एक्सिस से। लेकिन जब हम इसके ग्रेडियंट की बात करेंगे तो ग्रेडियंट क्या होगा, इसकी स्लोप की बात करेंगे तो इसका टेंजेंट होगा, यानी tan अल्फ़ा होगा। अच्छा, अगर इस लाइन का हम बीटा मान लें, क्या मान लें, तो बीटा क्या हो जाएगी इस लाइन की, ये तो इंक्लिनेशन हो जाएगा, एक्स एक्सिस से झुका हुआ हो जाएगा। हमने कहा इसका स्लोप क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका स्लोप तो tan बीटा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। एक चीज़ देखिए, इधर 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, हमने तो पढ़ाया था बच्चों को। ये देखिए ऐसे ऐसे हमने एक ट्रायंगल बना दिया। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा ये एंगल 30 अंश है और ये एंगल 80 अंश है, तो ये एंगल बताइए। हाँ, तो ये अपोजिट जो साइड के एंगल्स हैं इन दोनों का क्या हो जाता है, 110 अंश। बात समझ पा रहे हैं ना। ये जो एक्सटीरियर एंगल है, बाहरी कोण जो है, ये अंदर के कोणों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, वहाँ से अगर मैं आपसे करूँ तो आप देखिए, अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करें, शीर्षाभिमुख कोण की बात करें, तो ये अगर 90 है तो ये कितना होगा, ये भी 90 होगा कि नहीं, बोलिए हमारी बात। तो मैंने कहा बेटा बीटा इक्वल टू क्या होगा, बोलिए। हाँ, बीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस अल्फ़ा, होगा कि नहीं भाई। अरे भाई ये तो इसका एक्सटीरियर एंगल है ना, बोलिए, इसका एक्सटीरियर एंगल है, और ये क्या है, ये दोनों आंतरिक एंगल है। अच्छा एक बात और, मान लीजिए L1 की जो ग्रेडियंट है यानी प्रवणता है यानी स्लोप है वो M1 है और L2 की क्या है, M2 है। ध्यान दीजिएगा हमारी बात, दोनों पक्षों का टेंजेंट ले लीजिए आप, क्योंकि जानते हैं कि tan को लेना ही इसका स्लोप होता है। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, tan बीटा इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, tan 90 प्लस अल्फ़ा। क्लियर बात है, फॉर्मूला लगाइए ट्रिग्नोमेट्री का, tan बीटा इक्वल टू माइनस tan अल्फ़ा, होगा कि नहीं। हाँ सही कह रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस कॉट अल्फ़ा, होगा कि नहीं। फिर आप लिख देंगे, हाँ देखिए, tan बीटा इक्वल टू -1/tan अल्फ़ा, होगा कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा, tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा इक्वल टू -1।
tan अल्फ़ा की प्रवणता क्या है m1, tan बीटा की प्रवणता क्या है m2 इक्वल टू क्या -1। ये तमाशा देखिए, क्या मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर दो लाइंस की प्रवणताओं का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट गुणा -1 के इक्वल हो जाए तो आप क्या कह देंगे, तो वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हो जाएंगी। और दोनों प्रवणताएं अगर वो क्या बोलता है, दोनों प्रवणताएं बराबर हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, वो पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। दूसरी बात देखिए, मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ। दूसरी बात की चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ अभी नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, मैंने एक लाइन बनाया यहाँ, ये हमने बनाया, ये x है, ये x डैश, ये y है, ये y डैश है कि नहीं है। ठीक है, हमने कहा एक लाइन खींचा, ये मान लीजिए थीटा है, तो आपने कह दिया कि सर इसका स्लोप तो m इक्वल टू tan थीटा होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो इस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर इसका स्लोप डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। बात हमारी समझ रहे हैं ना, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर इसका स्लोप डिफाइन नहीं है। बात तो क्लियर हो गई होगी। कर रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द स्लोप। स्लोप निकालना है जब वो लाइन इन दोनों पॉइंटों से पास कर रही है। तो मैंने फार्मूला बताया आपको कि द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, अगर कोई लाइन 2 पॉइंटों से पास हो रही है तो उसकी प्रवणता का फार्मूला यानी उसके स्लोप का फार्मूला क्या होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता था कि नहीं? आप जानते ही थे इसको। यहाँ से देखिए, ये x1 बराबर क्या हो जाएगा 3, y1 बराबर -2, x2 बराबर -1 और y2 इक्वल टू 4। क्यों जी, वैल्यू पुट कर दीजिए, काम खत्म। 4 माइनस 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 प्लस अपान x2 माने -1 और -3। क्यों जी, ये हो जाएगा 6 अपान क्या भाई -4, यानी क्या, हाँ ये हो जाएगा -3/2। यम इक्वल टू -3/2, इसकी क्या हो जाएगी, ग्रेडियंट हो जाएगी। आंसर हो गया। दूसरा कह रहा मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x। यहाँ कह रहा है कि इसका प्रवणता बताइए जब ये लाइन यहाँ पर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री का एंगल बना रही है। क्या बना रही है? तो हमने क्या बताया था, ये थीटा तो इंक्लिनेशन है ना, यहाँ दिया भी है मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x के साथ कितना एंगल बना रहा, 60 डिग्री बना रहा है। कह रहे हैं इसके ग्रेडियंट बता दीजिए, यानी प्रवणता बता दीजिए, यानी स्लोप बता दीजिए। सारी बातें एक है। तो यहाँ से क्या जानते हैं आप, यम इक्वल टू tan थीटा, मैंने बोला भी था आपसे। तो यहाँ से tan 60 डिग्री यानी यम इक्वल टू क्या मिलेगा, √3। ये इसका आंसर हो गया। देख पा रहे होंगे, अभी थोड़ी देर बाद ये चैप्टर बिल्कुल मक्खन बन जाएगा। इतना इजी हो जाएगा कि आपका सबसे स्ट्रांगेस्ट चैप्टर्स कहा जाएगा ये। बस हमारी बात को एकदम बढ़िया से समझते चलिए और एक एक पॉइंटों को पकड़ते हुए चलिए। फिर देखिए, अभी आप कहेंगे कि हमारा ये चैप्टर सबसे स्ट्रांगेस्ट चैप्टर है सर। स्ट्रेट लाइन इज़ द वेरी इजी चैप्टर्स। थैंक यू वेरी मच।